नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मौर्य। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले समय की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यह कहानी है तीन बड़े देशों की, भारत, चीन और रूस, जो मिलकर एक ऐसा पावर हाउस बना रहे हैं जिसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका और उसकी सहयोगी ताकतें शायद ही लगा पाई हों। हैरानी की बात यह है कि इस पावर हाउस को जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जी हाँ, ट्रंप की ऊंटपटांग टैरिफ पॉलिसी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें भारत, चीन और रूस मजबूरी में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, और यह गठबंधन आने वाले समय में $54 ट्रिलियन की ताकत के रूप में अमेरिका को सीधी चुनौती देगा। ट्रंप ने जब दुनिया के देशों पर व्यापारिक टैक्स लगाए थे तो उन्हें लगा था कि इससे अमेरिकी कंपनियां बच जाएंगी, अमेरिकी मार्केट को मजबूती मिलेगी और अमेरिका फर्स्ट का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आज वही टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर उल्टा बोझ बन चुके हैं और दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस को एक मंच पर ला खड़ा किया है। यह गठबंधन सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर भी अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार होता जा रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत, चीन और रूस की इस साझेदारी को समझने के लिए सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। यह तीनों देश मिलकर दुनिया की 103 से ज्यादा जीडीपी पीपीपी के हिसाब से बनाते हैं। आंकड़ा है लगभग $44 ट्रिलियन। इतना ही नहीं, यह तीनों मिलकर $5 ट्रिलियन से ज्यादा का निर्यात करते हैं, यानी पूरी दुनिया की कुल ट्रेड का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ इन तीन देशों के पास है। और अगर विदेशी भंडार की बात करें तो $4.7 ट्रिलियन का विशाल रिजर्व इनके पास मौजूद है। आबादी की बात करें तो 3.1 बिलियन यानी 310 करोड़ लोग इन तीनों देशों में रहते हैं, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 28% है। यह न सिर्फ एक आर्थिक गठबंधन है बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक ताकत एक जगह आ जाएगी तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए क्या हालात बनेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर है। पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और यही कारण है कि डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाईं तो रूस ने एक नया खेल खेला। रूस ने तेल और गैस भारत और चीन को डॉलर में नहीं बल्कि स्थानीय मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया। इससे रूस को भी फायदा हुआ और भारत, चीन को भी डॉलर पर निर्भरता घटनी शुरू हुई, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब हालात ये हैं कि अगर आने वाले समय में भारत, चीन और रूस मिलकर डॉलर की जगह अपने अपने स्थानीय करेंसी में व्यापार करने लगे तो डॉलर का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो सकता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, अगर डॉलर गिरता है तो अमेरिका की पूरी ताकत जड़ से हिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके ही दूसरे देशों पर राजनीतिक और सैन्य दबाव डालता आया है। इसके अलावा सैन्य शक्ति की बात करें तो भी यह तगड़ी कमाल की है। चीन के पास है दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत, रूस है ऊर्जा और हथियारों का बादशाह, और भारत है दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब और सर्विस सेक्टर। यही नहीं, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है जो आने वाले समय में सबसे बड़ा वर्कफोर्स बन सकता है। तीनों देश मिलकर दुनिया के कुल रक्षा बजट का 20% से ज्यादा खर्च करते हैं, यानी यह तड़ी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य रूप से भी अमेरिका और नाटो को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। ट्रंप की नीतियों का असर अब अमेरिकी जनता पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कॉफी इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों से कॉफी आयात करता था और यह इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती थी। लेकिन ट्रंप ने कॉफी पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ आयात महंगा हो गया बल्कि सप्लाई में भी समस्या आने लगी। अब अमेरिकी कैफे मालिक परेशान हैं। कॉफी की कीमतें बढ़ रही हैं और उपभोक्ता गुस्से में है। कॉफी ही क्यों, रोजमर्रा की ग्रोसरी आइटम्स, चाय, चीनी, अनाज,
मसाले, सब पर टैरिफ की मार पड़ रही है। अमेरिका के लोग अब समझने लगे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी ने उन्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान दिया है। जब तक ट्रंप एक या दो देशों को निशाना बना रहे थे, तब तक स्थिति काबू में थी। लेकिन जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन, कनाडा, भारत, चीन, रूस, ब्राजील सब पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया, तो हालात बिगड़ गए। अब अमेरिकी कंपनियां नुकसान में हैं, बाजार डगमगा रहे हैं और रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। इतिहास हमेशा हमें एक सबक देता है। रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और सोवियत यूनियन तीनों तब ढे जब उन्होंने हर किसी से दुश्मनी मोल ली। और अब ट्रंप भी वही गलती कर रहे हैं। अमेरिका अब अपने ही बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो सीधे जुड़ी है भारत की बढ़ती ताकत से। फिलीपींस की सेना ने भारत की घातक मिसाइल प्रलय में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस वही देश है जिसने 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की थी। फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी को लेकर लगातार टकराव की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में फिलीपींस अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है और भारत की प्रलय मिसाइल उसके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। प्रलय मिसाइल की खासियत ही उसे गेम चेंजर बनाती है। इसकी रेंज 150 से 500 किमी तक है और यह 350 से 1000 किलो तक का वॉर हेड ले जा सकती है। इसमें क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी और माव टेक्नोलॉजी है, जो इसे दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम से बचने की ताकत देती है। इसका सीपी यानी त्रुटि की संभावना सिर्फ 10 मीटर से भी कम है। मतलब अगर दुश्मन का एयरबेस रडार स्टेशन या कमांड सेंटर निशाने पर है, तो उसके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है और सिर्फ 10 मिनट में लॉन्च की जा सकती है। युद्ध के मैदान में इतनी तेजी से तैनात होने वाली मिसाइल दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर पर लगाया गया है, जिसे कहीं भी ले जाकर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब आपको सीड जलन की बार 3 साथ ही तारीका है, जो कि जवाब लोग पाठ है, तो यूपी के एक सप्रास फिलीपींस जैसे देश के लिए यह मिसाइल बेहद अहम है, क्योंकि उसकी सैन्य संपत्तियां अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल समुद्री खतरों से निपटने के लिए है, लेकिन जमीन पर हमलों के लिए प्रलय जैसी मिसाइल की जरूरत होती है। यही कारण है कि अब फिलीपींस भारत की इस मिसाइल को खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, बल्कि आर्मेनिया भी प्रलय मिसाइल को खरीदने की तैयारी में है। आर्मेनिया का सामना अजरान से है, जिसके पास पहले से इजराइल की लोरा मिसाइल है। ऐसे में आर्मेनिया को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत की प्रलय की जरूरत है। दोस्तों, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री जिस तेजी से बढ़ रही है, वह आने वाले समय में भारत को हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना सकती है। यह वही भारत है जो कभी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था। आज हालात बदल गए हैं और अब भारत मिसाइलें, रडार, टैंक और ड्रोन तक दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है। यह भारत के लिए गौरव की बात है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ अमेरिका अपनी गलतियों की वजह से दुनिया भर से दुश्मनी मोल लेकर फंस रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस की तड़ी एक नए विश्वक्रम को जन्म दे रही है। और इस नए वर्ल्ड ऑन ऑर्डर में भारत की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। यही कारण है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही